हेलो दोस्तों, यूनिट डिजिट का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और आज सेकंड पार्ट है। जो मैंने लाइव क्लास में अपनी वीडियो बनाई थी तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी अपलोड होने में, इसीलिए मैं उनको अपलोड नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मेरे को ये दोबारा शूट करनी पड़ रही है वीडियो। उसके लिए मैंने बार बार कोशिश की कि शायद वो वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। इस वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा शूट करनी पड़ रही है। और थोड़ा आपको हो सकता है साउंड का इशू हो थोड़ा, क्योंकि मेरे पास में कूलर चला हुआ है तो इसकी आवाज़ थोड़ी साउंड आएगी कूलर की, तो उसको आप एडजस्ट करिए। और चलते हैं सवाल पर, चलते हैं अपने यूनिट डिजिट के सेकंड पोर्शन पर, सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूँ, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। और उससे पहले हम एक इसका बेसिक देख लेते हैं। ये क्वेश्चन निकालने से पहले एक बेसिक देख लेते हैं। तो मैं आपसे कहने लगूँ कि 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहोगे कि बड़ा इजी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसको सोल्व करेंगे तो 64 आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे क्या है हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहने लगूँ कि 242 की पावर 6, अब आप मुझे बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप थोड़ा सा ठिठक जाओगे सवाल को देखकर। अगर मैं यहाँ 6 की बजाय मैं कहने लगूँ कि 2 की पावर 247, आप कैसे करें, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप थोड़ा ठिठक जाओगे कि इसकी यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। और ये ही सब निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि 2, 3, 7, 8 4 ऐसी संख्या हैं जो हर 4 साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। यानी कि जो यूनिट डिजिट पहले नंबर पर थी वही 5वें नंबर पर मिलेगी, जो यूनिट डिजिट दूसरे नंबर पर थी वही हमारी 6ठे नंबर में मिलेगी। यानी हर 4 साइकिल के बाद, 4 टर्म के बाद साइकिल चेंज हो जाती है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है वही साइकिल। पहले पार्ट में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इस चीज़ को हम यहाँ देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके रख दूँ कि मान लेते हैं 2 की पावर 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 है तो इसकी यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 है तो इसकी यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 है तो इसकी यूनिट डिजिट 4। इस तरह से हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। अब आप देखो कि हर 4 टर्म के बाद में साइकिल चेंज हो जाती है। तो हम ये 4 क्यों निकालें, जब हमें पता है कि हर 4 के बाद टर्म चेंज ही हो जानी है, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 टर्म की एक साइकिल बनी हुई है, हम इस एक साइकिल को नहीं निकालेंगे। जो हमारी रिमेनिंग बची हुई है हम वो ही निकालेंगे। जैसे कि 2 की पावर 6 का हमसे निकलवा रहा था, तो हम इस 6 में ये देखेंगे कि 4 की कितनी साइकिल बनेगी। तो इसमें 4 की कितनी साइकिल बनेगी, एक ही साइकिल बनेगी सिर्फ। और एक साइकिल के बाद रिमाइंडर कितने बच गए हमारे, 2। तो जो 2 हमारा रिमाइंडर बचा है, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 को 4 से भाग कर दूँ 6 को, तो 4 एकम 4 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 2। तो इस पूरे टर्म को यहाँ से 4 को निकाल देता हूँ मैं भी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। 2 की पावर 6 क्या, जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी जो 2 की पावर 2 की होगी। किस वजह से, क्योंकि इस 6 में एक साइकिल बनी हुई है 4 की एक साइकिल बन गई, वो अलग निकाल दी हमने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 4 के बाद फिर चेंज होनी है। तो 2 की पावर 6 में 4 टर्म की एक साइकिल निकल गई, तो फिर रिमाइंडर कितनी बच गई हमारी, 2 टर्म और बची हुई हैं। और उस 2 टर्म में हमें पता है कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी फिर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है हमारा 4 होता है। तो इस पूरे टर्म की जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। बेसिकली रूप से मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारी पावर 4 से बड़ी हो तो उस पावर को 4 से भाग कर लीजिए। 4 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर जो बेस है उसकी पावर वही मानिए जो रिमाइंडर आ रहा है, तो उसको सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो ही पूरे फंक्शन की यूनिट डिजिट होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ लेता हूँ कि मान लेते हैं 243
की पावर 38, ये क्वेश्चन है। और हमसे ये पूछने लगे कि इसके अंदर लास्ट डिजिट क्या हो गई, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी हो गई। तो हमें पता है 38 4 से बहुत बड़ा है, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर निकालिए कितना आएगा। 38 को अगर मैं 4 से करता हूँ डिवाइड तो 4 9 36, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2। यानी कि मुझे पता है इस 38 में 4 की कितनी टर्म बनी हुई हैं, 9 साइकिल बनी हुई है। तो ये 9 तो अलग ही निकाल दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 9 के बाद फिर चेंज होनी है। और 9 के बाद कितनी टर्म और बची हुई हैं, इस 9 साइकिल के बाद कितनी टर्म और बची हुई हैं, 2 बची हुई हैं। तो इस पूरे फंक्शन का जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी जो 243 की पावर 2 की होगी, क्योंकि 243 इसको हम लिख सकते हैं 243 की पावर 9 गुना 36 9 गुना 4, क्योंकि 4 4 की कितनी टर्म बनी हुई है 9, और मल्टीप्लाई 243 की पावर कितना रिमाइंडर बचा हुआ है अभी हमारा 2। इस तरह से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि यहाँ पर इसके कुछ भी आए, यूनिट डिजिट कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी यूनिट डिजिट किस पर डिपेंड कर रही है हमारी, इस नंबर पर, यानी कि 243 की पावर 2 पर डिपेंड कर रही है। जितनी भी 243 की पावर 2 के यूनिट डिजिट आएगी वही इस पूरे फंक्शन की होगी। इस पूरे फंक्शन की जो यूनिट डिजिट होगी वो वही होगी जो 243 की पावर 2 की यूनिट डिजिट के फंक्शन की होगी यूनिट डिजिट। और 243 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है हमारा 3, और 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 9। तो इस पूरे फंक्शन की जो यूनिट डिजिट आएगी सोल्व करने के बाद वो क्या आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी। अब समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में धीरे धीरे बात आई होगी कि जब भी हमें करना क्या है, जब भी हमारी पावर 4 से बहुत ज़्यादा हो तो उसको 4 से भाग कर लीजिए। 4 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा तो इस बेस पर पावर रिमाइंडर वाली लगाएंगे, और इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो ही पूरे फंक्शन की यूनिट डिजिट होगी। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें 4 4 की कुछ साइकिल बनेंगी, जैसे इस क्वेश्चन में हमारी 9 साइकिल बन गई 4 4 की, तो ये तो अलग छोड़ दीजिए। इस 4 साइकिल से आगे जितनी भी रह जाएंगी उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो ही पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट आएगा। तो 4 4 की 9 साइकिल बन गई, इनको तो हम छोड़ देते हैं, जो भी आएगा डिपेंड किस पे करेगी, जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 2, तो 243 की पावर 2 का जो भी यूनिट डिजिट आएगी इस पूरे फंक्शन की वो ही यूनिट डिजिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के लेते हैं इस पर और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 247 की पावर 227 और 242 की पावर 241। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो पावर है वो क्या है हमारी 4 से बहुत बड़ी है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखने की है कि हमको पूरी की पूरी डिवाइड नहीं करनी है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हम डिवाइड करेंगे। इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 27, 27 को 4 से करेंगे, 4 छिक्के 24, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो इस पूरे फंक्शन की यानी कि 247 की पावर 227 का जो यूनिट डिजिट आएगी वो वही आएगी जो 247 की पावर रिमाइंडर यानी कि 3 का आएगी। इस पूरे फंक्शन को सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो वही आएगी जो 247 की पावर 3 की आएगी। बस यही याद रखना है कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी पावर यहाँ लगा देनी है। इस पूरे फंक्शन की जो पावर होगी 247 की पावर 227 की, जो यूनिट डिजिट आएगी वो वही होगी जो 247 की पावर 3 की होगी। ये 3 आएगा कैसे, इसको लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग कीजिए। 4 से भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ लगाना है, क्योंकि इधर इससे पहले 4 की साइकिल बन चुकी होंगी, जितनी भी बननी होगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उनसे बाकी कितने हमारी साइकिल कितने हमारी डिजिट बच गई वो हमें देखनी है। तो कितनी डिजिट बच गई हमारी 3 डिजिट, तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगी वही पूरे फंक्शन की होगी। फिर नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई, इसको 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, 40 तक तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, यानी कि 242 की पावर 1।
अब हमें पता है कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 49, 9 आ जाएगा, 9 7 63 3। तो इसकी यूनिट डिजिट कितने आ जाएगी, 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 2, और 3 दूनी 6। तो इस पूरे फंक्शन की जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपकी बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ही हमारी 4 से ज़्यादा होगी पावर तो उसको 4 से भाग करना है, और पूरी डिजिट को ना करके लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को ही भाग करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा इस पर चढ़ा देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा इस पर चढ़ा देंगे। यहाँ लास्ट डिजिट देखेंगे, इसकी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 7 इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए। यूनिट डिजिट ही हमें निकालनी है, तो 7 की पावर 3, और इसमें भी यूनिट डिजिट ही निकालनी है, तो यूनिट डिजिट ही ले लेंगे बस, 2 की पावर 1। 7 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 3। 2 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो इस पूरे फंक्शन को सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, हमारी 6 आएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, 122 की पावर 153 में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देख रहे हैं कि 4 से बहुत बड़ी है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर लीजिए। 4 एकम 4, कितने बच गया, 1। 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट ही 4 से भाग करने हैं। 53 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 उतार लेंगे 3, 4 तिया 12, रिमाइंडर बच जाएगा 1। हमें इस रिमाइंडर से मतलब है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। यानी कि 122 की पावर 153 की वही यूनिट डिजिट होगी जो 122 की पावर 1 की होगी, और 122 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट में क्या हमारा, तो 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2। तो इस पूरे फंक्शन की जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 की पावर 62 51, 36 के पावर 528 और 73 की पावर 54। अब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम उसके बेस को भी देखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 4 से बड़ी है, यहाँ भाग करना हमने शुरू कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले हम उसके बेस को देखेंगे, और हम बेस में देखेंगे कि कहीं 5, 6, 0 और 1 तो नहीं है। अब यहाँ लकीली मुझे मिल रहा है 5 भी है यूनिट डिजिट में और 6 भी है। तो 5 की पावर कितनी भी हो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, 5 ही आएगी। 6 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 6। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, प्लस। यहाँ पर देखते हैं 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 1 बच गया 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बच गया यार, 2। यानी कि इसकी इस पूरे फंक्शन की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, जो 3 की पावर 2 की आएगी, और 3 की पावर 2 की क्या आ जाएगी, 3 तिया 9। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 और 6 15 और 5 20। तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हम इजीली यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं जब हमारी पावर बहुत बड़ी बड़ी दे रखी हो। तो 4 4 के टर्म में उसको बनाकर हम उसकी यूनिट डिजिट इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। दूसरी बात, यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है, माइनस है, या डिवाइड है, या मल्टीप्लाई है, वो भी हमें याद रखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एक तो फैक्टोरियल वाले कि फैक्टोरियल, अगर कोई फैक्टोरियल है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, और पावर की यूनिट डिजिट कितनी होगी। जैसे कि 32 की पावर 33 की पावर 34, इस फंक्शन में हमसे पूछने लगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, और एक फैक्टोरियल वाले की, जैसे कि फैक्टोरियल 5 की यूनिट डिजिट क्या होगी, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।